हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूं डीप फेक और एआई के बारे में। गाइस, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज एक आम इंसान की लाइफ को बदल के रख दिया है। जहां इसने हमारे काम को आसान बनाया है, वहां बहुत सारी नई मुसीबतें भी इसने खड़ा कर दी हैं। हाल ही में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, एआई किस तरह से रातों रात किसी की जिंदगी को बदल सकता है। ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि एआई कि जहां इतने फायदे हैं वहां उसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं। तो आज का वीडियो बहुत काम का होने वाला है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। सारा कुछ हम तथ्यों के साथ और प्रैक्टिकली करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ मैं जो बात करने वाला हूँ, यहाँ एक बहुत ही फेमस कथावाचिका है, मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनका नाम है जया किशोरी जी। हाल ही में इनका एक फोटो जो है इंटरनेट की दुनिया में बहुत वायरल हो रहा है। जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हैं। इस फोटो के बारे में सच्चाई क्या है, इस पे केआरके की प्रोफाइल से इसे हाईलाइट किया गया था और उसके बाद ही बहुत बड़े लेवल पर वायरल हो गया। अब लोगों को लगा कि उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जया किशोरी जी पहले बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थी या एक्ट्रेस बनना चाहती थी, तो ये पहले की इमेज है। उसके बाद उन्होंने बाबा बनने के बारे में सोचा, ये कमेंट्स में लिखा गया था। तो इसके बाद लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ये फोटो जो है वास्तव में जया किशोरी जी का ही है या फिर इसे किसी गलत तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि ये रियल फोटो नहीं है, जबकि आप इसमें कहीं से भी नहीं बता सकते कि फोटो रियल है या नहीं है। ये बिल्कुल एक्चुअल लग रहा है, जबकि ये रियल नहीं है, ये फेक है। इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे और लाइव में आपको दिखाऊंगा किस तरह से इस ऐसे जो फोटोग्राफ्स हैं उन्हें हम एनालाइज कर सकते हैं। तो आप समझ सकते कि एक फोटो एआई से जनरेट करके किसी ने डाल दिया और उसने किस तरह से किसी की लाइफ में भूचाल उठा दिया। अब सेकेंडली मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा रश्मिका मंदाना के बारे में, जो कि काफी फेमस एक्ट्रेस हैं। पुष्पा में आपने उनकी एंट्री के बारे में देख ही लिया होगा। और अब ये जो दोनों फोटोज हैं, यानी कि पहला इसका रियल फोटो ये था और किसी ने इन्हें डीप फेक करके यानी एआई का इस्तेमाल करके इस तरह के फोटो में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें लग ही नहीं रहा है कि ओरिजिनल कौन सा है और फेक कौन सा है। एग्जैक्टली सेम एज इट इज ही मैनेज कर दिया। तो गाइज, ये अपने आप में एक बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले कल के लिए। दूसरा, आप देखेंगे हाल ही में एक और चुनाव प्रचार रैली के दौरान जो पंकज त्रिपाठी हैं उनके वीडियो का इस्तेमाल किया गया। ओरिजिनल वीडियो में पंकज त्रिपाठी यूपीआई के बारे में बात करते आ रहे हैं, और आप देखेंगे ये जो स्क्रीनशॉट है इसमें यूपीआई के बारे में बताया कि अब मैं मूर्ख नहीं बनूंगा, कोई भी गलत यूपीआई पे आप पेमेंट ना डालें और समझदार बने। तो इसके लिए ये कैंपेन था। लेकिन लास्ट में आप यहां पे देख सकते हैं जो एडिटेड वीडियो करके बनाया गया, एआई का इस्तेमाल करके जो वीडियो बनाया गया, उसमें वोट फॉर बीजेपी लिखा हुआ है। लिखा है कि मैं मूर्ख नहीं बनूंगा, बीजेपी वालों को वोट नहीं दूंगा। तो ये पार्टी से जोड़ दिया गया, जहां एक टर्म का बहुत बड़े लेवल पर हैकिंग की दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है हैक्टिविज्म। तो हैक्टिविस्ट वही हो गया, सोशल, पॉलिटिकल और इस तरह के एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए काम करते। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि किस तरह से एक ओरिजिनल चीज को डीप फेक वीडियो में एग्जैक्टली वैसे ही दिखा दिया, जबकि रियल में वो वैसा नहीं कह रहे हैं। तो गाइज, अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की चीजों को हम पहचानेंगे कैसे, और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। तो सवाल है कि इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए। तो मैं आज आपको यहाँ बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आप डीप फेक या एआई जनरेटेड जो इमेजेस होंगी, जो वीडियोस होंगे, जो ऑडियोज होंगे, उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे बड़ी आसानी से। हालांकि इसके और भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके होते हैं, लेकिन जिस तरह से हर बार मैं आपको बताता हूं आसान से आसान तरीका, उसी तरह मैं आज आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बहुत जबरदस्त वेबसाइट है 11 लैब्स, जहां से एआई जनरेटेड वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां किसी भी वॉइस का सैंपल अपलोड करके आप ये पता लगा सकते हैं कि वो जो वॉइस है वो एआई जनरेटेड है या नहीं है। इन सब के अलावा सेकंड वेबसाइट में आप यहां पे देख सकते हैं फ्री एआई जनरेटेड वॉइस डिटेक्टर, यानी आप अपनी वॉइस को यहां पे MP3 में या किसी भी फॉर्मेट में उसे आप यहां पे अपलोड करके ये चेक कर पाएंगे कि जो आपकी वॉइस है, यानी जो वॉइस आपने अपलोड करी है, किसी भी वॉइस में अगर आपको लग रहा है कि वो एआई की वॉइस है या नहीं है, तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए, प्रोसेस बहुत आसान है। मैंने फाइल को अपलोड कर दिया है और बहुत कम समय में ये आइडेंटिफाई करके हमें उस वॉइस के बारे में बताएगा कि वो जो वॉइस जो आपने अपलोड करी है वो एआई जनरेटेड है या नहीं है। तो ये वॉइस का हो गया। एक सवाल आता है कि वीडियोस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो गाइस, वीडियोस के लिए भी इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट है और इमेजेस के लिए भी, तो सभी पे हम काम करने वाले हैं।
आप देखेंगे कि 3 वीडियोस ने इंटरनेट की दुनिया में किस तरह से तहलका मचा दिया, यानी एआई अपने आप में कितना आज की डेट में सेंसिटिव हो चुका है। तो गाइस तब तक इसके रिजल्ट आते मैं दिखाता हूं एक और वेबसाइट्स। यहां आप देख सकते हैं डीपवेयर के नाम से ये वीडियोस को चेक करने के लिए बनाई गई है। इसमें आप देखेंगे कि 2 वीडियोस यहां पे दिखाए गए हैं और एक में बराक ओबामा और एक में फेक एआई है। दोनों में अब आप देख सकते हैं कि एक्चुअल जो ट्यूनिंग है वो सेट कर दी गई है। तो ये जो वेबसाइट है इसकी मदद से आप वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप यहां पे देखेंगे एक और वेबसाइट है डीपफेक डिटेक्टर के नाम से। यहां पे आप ऑडियो और वीडियो दोनों तरह की फाइलों को चेक कर सकते हैं। ये देखिए लॉगिन करके ये आपको बताएगा इसके रिजल्ट्स क्या है। मैंने एक फाइल अपलोड की हुई थी। ऐसे ही यहां पे एक और है जिसका नाम है स्क्रीन ऐप, जिसकी मदद से आप किसी भी वीडियो और इमेज फाइल को भी आप यहां पे चेक कर पाएंगे। रिजेंबल डिटेक्शन है, ये MP3 फाइल्स के लिए है। ये अलग अलग जो वेबसाइट है आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ये पेस्ट को यानी कि कई बार लोग क्या होता है चैट जीपीटी या किसी भी एआई की मदद से टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं, तो उस टेक्स्ट को आप यहां पेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि वो जो टेक्स्ट है वो एआई जनरेटेड तो नहीं है। सेकेंडली गाइज यहां पे हम बात करने वाले थे, जो अभी हम बात कर रहे थे जया किशोरी जी के फोटो के बारे में, जो करंट जो न्यूज बनी हुई है और लोगों के अलग अलग विचार और भावनाएं आई थी। आप देख सकते हैं कि किसी की भी इमेज खराब करने में एआई टेक्नोलॉजी का अगर मिसयूज किया जाए तो किसी की भी इमेज खराब करने में उसे कितना समय लगता है। जब हमने इस फोटो को यहाँ पे चेक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो को अपलोड करने के बाद जो रिजल्ट है 86.5% में ये दिखा रहा है कि एआई जनरेटेड ये इमेज है। एग्जैक्टली पहचानने का एक तरीका आप ये भी देख सकते हैं, फोटो के अंदर जो फिंगर्स की बनावट है वो काफी अलग है, इसीलिए इसे अलग से हाईलाइट हमने किया हुआ है। यानी एआई बिल्कुल कई बार कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक कर देता है या एक्चुअल जो है चीजों को जनरेट नहीं कर पाता। ये प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे। तो आप समझ गए होंगे यहां इसे बताया गया कि ये जो फोटो है ये रियल नहीं है। ऐसे ही आप यहां देखेंगे ये साइट इंजन के नाम से एक वेबसाइट है जिसने डिटेक्ट किया है कि जो जनरेशन है वो 65% एआई जनरेटेड है, यानी इमेज जो है वो रियल नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे एक और भी है वेबसाइट जिसका नाम है इजिट एआई, एक और बेहतरीन वेबसाइट है। आप यहाँ पे देखेंगे एआई इमेज डिटेक्टर के नाम से। इसमें भी आप देख सकते हैं 55.67%, यानी जिस वेबसाइट पे हमने फोटो को अपलोड किया है वहां हर जगह से हमें यह पता चल रहा है कि फोटो जो है एआई जनरेटेड है। फोरेंसिकली भी आप उस फोटो को अपलोड करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो गाइज ये थी कुछ वेबसाइट्स जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी फोटो एआई जनरेटेड है या कोई भी वीडियो या वॉइस जो है एआई जनरेटेड है या नहीं है। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरह की वीडियोज और इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते रहें तो उस चीज के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।